हर हर विश्वेश्वर। इस जीवन में कोई भी गाथा उसके सर्जनहार से शुरू होती है और उसी सर्जनहार से समाप्त होती है। और आज की यह महागाथा काशी विश्वेश्वर की महागाथा मैं अपने तात, अपने परमेश्वर, अपने विश्वेश्वर मेरे पिता को समर्पित करता हूँ। आज उनके जन्मदिन पर यह महागाथा मैं उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। तो यह वीडियो, यह स्टोरी टेलिंग अंत तक अवश्य देखें। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथ। जो भगवान शंकर आदि विश्वेश्वर आनंदवन काशी क्षेत्र में आनंद पूर्वक निवास करते हैं, जो परमानंद के निदान एवं आदि कारण है और जो पाप समूह का नाश करने वाले हैं, ऐसे अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की शरण में जाता हूँ। आज की ये स्टोरी टेलिंग शून्य से अनंत, आदि से अंत, आदि विश्वेश्वर की महागाथा है। इस जीवन का संपूर्ण सार इसमें है। जीव से शिव बनने की यात्रा इसमें है। मोक्ष से शिवोहम की गाथा इसमें है। यह गाथा है आदि विश्वेश्वर की महागाथा। सबसे पौराणिक एवं प्राचीन स्कंद पुराण के अनुसार भगवान महादेव शिव शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती के लिए एक अलौकिक नगरी बनाई, जो ब्रह्मांड में भिन्न थी और बहुत ही अलौकिक थी। वो थी काशी नगरी। अपनी अर्धांगिनी, प्राणों से भी प्यारी पार्वती के लिए जो सर्वश्रेष्ठ रचना बनाई, वो है काशी नगरी, जिसे भगवान शिव ने स्वयं आनंद कानन, तदंतर, अविमुक्त और अविनाशी कहा। और भगवान विश्वकर्मा की सहायता से महादेव शिव शंकर ने जीव जगत के उद्धार के लिए धरा पे प्रस्थापित किया। विश्वेश्वर का अर्थ होता है विश्व के ईश्वर, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, विश्व के नाथ, विश्वनाथ। और यह गाथा है काशी विश्वनाथ की, जिस स्थान पे स्वयं शिव और शक्ति निवास करते हैं, जहाँ जीवन नहीं मृत्यु का भी उत्सव मनाते हैं, जहाँ से जीव से शिव और शिव से शिवो हम बनने की यात्रा प्रारंभ होती है, वही है काशी विश्वेश्वर। काल से पूर्व भी और काल के पश्चात भी जो सनातन सत्य है, वही है काशी विश्वेश्वर। काशी विश्वेश्वर का मंदिर कितना पौराणिक और कितना ऐतिहासिक है, इसका प्रमाण इससे ही लगाया जा सकता है कि सभी पौराणिक वेदों के अंदर यह मंदिर की बात कही गई है। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी प्रेम गाथा के दृष्टांत स्वरूपा काशी विश्वेश्वर मंदिर हजारों वर्षों से शिव शक्ति की पूजा अर्चना और उपासना का केंद्र रहा है। इतिहासकारों के अनुसार काशी विश्वेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र जी ने करवाया था। जैसे आग में सोना जल के कुंदन बनता है, वैसे ही बार बार कलयुगी काल के थपेड़ों में आतंकी आक्रांताओं के आक्रमण को सहता हुआ काशी विश्वेश्वर का मंदिर बार बार खंडित किया गया और बार बार सनातन की आस्था को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। ये तो विश्वेश्वर के भक्त है और यही विश्वेश्वर की भक्ति की शक्ति है कि आज भी काशी विश्वेश्वर के लिए उनके सनातनी भक्तों की आस्था अटूट और अखंड रही है। इतिहास में देखें तो पहली बार सन 1194 में मोहम्मद घोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा काशी विश्वेश्वर मंदिर को खंडित करने का प्रयास किया था।
अपने शिव शक्ति काशी विश्वेश्वर के लिए अपनी अटूट श्रद्धा से सनातनियों ने कभी हार ना मानकर फिर से काशी विश्वेश्वर का मंदिर पुनः खड़ा कर लिया था। 1447 में जौनपुर के आक्रांता सुल्तान महमूद शाह ने फिर से काशी विश्वेश्वर और आसपास के कई मंदिरों को खंडित करके उसके शेष से जौनपुर में मस्जिदें बनवाई। अकबर के कालखंड में राजा टोडरमल ने विद्वान पंडित नारायण भट्ट की सहायता से 1585 में फिर से एक बार काशी विश्वेश्वर का मंदिर बना लिया। 1632 में शाहजहां ने जब काशी विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ने का फिर फरमान जारी किया तो सनातनियों के प्रबल विरोध के बाद और प्रबल लड़ाई के बाद वो मंदिर के केंद्र को तोड़ ना पाया, लेकिन आसपास के 63 से ज़्यादा मंदिरों को क्षति पहुंचा के खंडित किया। अप्रैल 1669 सबसे क्रूर और घमंडी शासक औरंगजेब ने फरमान दिया कि काशी विश्वेश्वर के मंदिर और आसपास के मंदिरों को तोड़ा जाए और काशी विश्वेश्वर के मंदिर की जगह पुनः कोई मंदिर ना बन पाए, इसीलिए वहां पे एक मस्जिद बनाई जाए। से क्रूर शासक के फरमान पे मंदिर के गर्भगृह को खंडित करके वहां पे ज्ञान व्यापी मस्जिद बना दी गई। काशी विश्वेश्वर की रक्षा के लिए कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। गढ़वाल वंश के क्षत्रिय राजाओं ने काशी विश्वेश्वर की रक्षा के लिए अपनी राजधानी कन्नौज से काशी प्रस्थापित कर दी। दूरदृष्टि रखने वाले गढ़वाल वंश के शासक राजाओं ने 100 वर्षों तक काशी विश्वेश्वर और आसपास के मंदिरों की रक्षा की। उसी गढ़वाल वंश के राजा गोविंद चंद्र और लक्ष्मीधर भट्ट ने कई धर्म निबंध लिखे कि आने वाली पीढ़ियाँ यह याद रखे कि धर्म की रक्षा करने के लिए क्या क्या बलिदान देने पड़े और क्या क्या बलिदान देने पड़ेंगे, लेकिन सनातन धर्म कभी आहत नहीं होना चाहिए। काशी विश्वेश्वर का मंदिर कभी खंडित नहीं होना चाहिए। 17वीं शताब्दी में मराठा शासक दत्ताजी सिंधिया मल्हारराव होलकर ने काशी विश्वेश्वर मंदिर को आतंकियों से मुक्त करवाने के अनेकों प्रयास किए। सन 1777 से 1780 के बीच में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के बाजू के भाग में ही एक भव्य काशी विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो हमें आज भी याद दिलाता है कि मंदिर के परिसर का वो मुख्य भाग अभी भी हमें पुनः प्राप्त करके बाबा काशी विश्वेश्वर का फिर से जीर्णोद्धार करके भव्य अति भव्य काशी विश्वेश्वर मंदिर बनाना है। राजा रणजीत सिंह ने कई सौ एकड़ सोना दान करके मंदिर के शिखरों को सोने से मढ़वाने का काम किया था। सन 1810 में एक अंग्रेज अधिकारी ने भी ऊपरी उच्च अधिकारी को पत्र द्वारा यह लिखित में बताया कि काशी विश्वेश्वर मंदिर हिंदुओं का है और हिंदुओं को सौंप दिया जाए, लेकिन उस समय यह संभव ना हो पाया। कई आक्रमणों से मंदिर को बार बार नष्ट करने का प्रयास किया गया। वो आतंकी थक गए, लेकिन सनातन की अटूट अखंड श्रद्धा के सामने उनको नतमस्तक होना पड़ा। दीवारें ढह गई, लेकिन सनातनी ज्वालामुखी नहीं ढहे। आज भी हर हर विश्वेश्वर का नाद अनंत तक गूंजता है। इतनी बार आक्रमण हुए तो क्या हमारे राजाओं ने, हमारे सनातनियों ने कभी प्रतिकार नहीं किया? कभी अपने विश्वेश्वर और अपने सनातन की रक्षा करने के लिए खड़े नहीं हुए? अरे हर बार खड़े हुए, हर बार हर हर विश्वेश्वर का नाद करके कई लाखों लोगों ने अपने प्राणों के बलिदान दिए, अपने रक्त से मंदिरों की दीवारों को सींचा। कहाँ गए वो मंदिर? कहाँ गए मेरे नंदी महाराज के विश्वेश्वर? यह सवाल बार बार मन हमें पूछता रहता है। जवाब तो लेना पड़ेगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिसर्च के अनुसार वहाँ की एक एक ईंट जैसे चीख चीख के बता रही है कि काशी विश्वेश्वर मंदिर वहीं पे है, वहीं पे था और समय के अंत तक वहीं रहेगा। आतंक और सत्व की लड़ाई में विजय हमेशा सत्व की होगी और समय के अंत तक हर हर विश्वेश्वर का नाद गूंजेगा।
जरूरत है इच्छा शक्ति की, और वो विश्वेश्वर की शक्ति की जो हमारे सनातनी रगों में प्राण बन के दौड़ रही है। और स्मरण करना है उन पूर्वजों के बलिदानों का जिन्होंने सनातन की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बनिए पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जैसे, जिन्होंने उस मंदिर को फिर से बनाने का संकल्प लिया, और उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। हर हर विश्वेश्वर। भगवान आदि विश्वेश्वर हमारी आत्मा है, हमारे जीवन जीने का आधार है, मोक्ष से शिवोहम की यात्रा है। और भगवान विश्वेश्वर वहां पे थे, वहां पे है, और समय के अंत तक उतनी ही भव्यता से वहां रहेंगे। हर हर विश्वेश्वर। मित्रों, आज आपको मेरी ये स्टोरी टेलिंग स्टाइल पसंद आई, आदि विश्वेश्वर की ये महागाथा पसंद आई, अपना भव्य पौराणिक इतिहास और अपना इतिहास जिससे हमें सीखना है वो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मैक्सिमम सनातनी श्रोताओं तक ये वीडियो पहुंचाए। कमेंट बॉक्स में हरा हरा विश्वेश्वर लिख के मेरा भी उत्साह बढ़ाए। मिलते हैं अगली स्टोरी टेलिंग में, तब तक के लिए हर हर विश्वेश्वर जगदम्ब।